हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपकी वार्षिक परीक्षा 2025-26 हो रही है बच्चों। इसमें पर्यावरण का पेपर है आपका सोमवार को 16 मार्च को कक्षा तीसरी के बच्चों का। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, पूरे 26 प्रश्नों के उत्तर है इसमें और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न उत्तर हैं। तो इनको देखिएगा और अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है तो उसको याद कर लीजिए, लिख के 2-3 बार देखिए, वो आपसे बनने लगेगा। पेपर के लिए काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी यहाँ से होगी। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों और चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करना, चौथी में भी ये चैनल आपको बहुत काम आएगा। देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है 1 से 5 तक और पहले प्रश्न में पूछा है सबसे अधिक पानी निम्न में से किस कार्य में लगता है। तो सबसे ज़्यादा पानी किस में लगेगा बच्चों? खेत में, खाना बनाने में, बर्तन धोने में कि गमले में? तो सबसे ज़्यादा पानी खेत में लगेगा, है ना, सिंचाई में। तो इसमें लिखेंगे हम खेत में। तो इस प्रकार से इसका ए नंबर सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा है और इसमें पूछा है आपके परिवार का निम्न में से कौन सदस्य नहीं हो सकता। तो हमारे परिवार में देखो माँ, पिता और भाई रहेंगे लेकिन दोस्त नहीं होगा। परिवार में नहीं रहता दोस्त, है ना, इसलिए इसमें सही उत्तर सी नंबर होगा, दोस्त। और याद रखना, नहीं वाले प्रश्न बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन होता है, आप भूल जाते हैं ना, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। प्रश्न नंबर 3 इसमें जैसे पूछा है दीपावली पर घर के दरवाजे को सजाने के लिए आप किस पेड़ के पत्ते का उपयोग करते हैं। तो दिवाली में हम तोरण बनाते हैं ना, आम के पत्तों का। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा, आम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पूछा है रात में जागने वाले जंतुओं में से इनके पंख पतली त्वचा के बने होते हैं और वो जंतु कौन है। तो चमगादड़ है ना, रात में जागते हैं। तो इस प्रकार से चौथा का चमगादड़ हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 5वां है, दी गई घड़ी में समय बताइए। पेपर में आपको चित्र में एक घड़ी दी रहेगी, उसमें कोई भी ऐसे समय दिया रहेगा और इसमें समय बताना है कितने बज रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो आपको घड़ी देखते बनना चाहिए। आगे देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाले प्रश्न 6 से 10 तक होंगे, जो एक एक नंबर के होंगे बच्चों। तो जैसे यहाँ पूछा है बूंद बूंद से ही खालिस्तान भरता है, तो इसमें आएगा घड़ा। क्या भरता है? घड़ा भरता है। खालिस्तान पेड़ के तने में छेद करता है, तो कौन करता है? कठफोड़वा, है ना। तो इसमें आप कठफोड़वा लिखेंगे। रोज सवेरे जल्दी उठकर जो खेतों पर जाता, नाम बताओ उसका जो फसलें उगाता। तो क्या हो जाएगा? किसान होगा इसमें, है ना। और जो व्यक्ति देख नहीं सकता उन्हें पढ़ने में कौन सी लिपि मदद करती है। तो इसमें आएगा ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि। और जिसे सुनाई नहीं देता हम उससे खालिस्तान बात कर सकते हैं, तो उससे इशारों में हम बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से खालिस्तान भरना है, जो आपके 10 तक प्रश्न पूछेंगे। अब हम पूरे 11 से 26 तक प्रश्न देखेंगे बच्चों, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करना, चौथी क्लास में भी आपको काम आएगा ये चैनल, और इसे आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 11 पूछा है हमारे घरों में बिना अनुमति के रहने वाले कोई 4 जीवों के नाम लिखना है। तो जिनको हम नहीं रखना चाहते लेकिन वो हमारे बिना अनुमति के रहते हैं, जैसे चूहा। चूहा भी हमारे घर में रहता है ना। छिपकली, कॉकरोच, मक्खी, तो ये सब हमारे बिना अनुमति के हमारे घर में रहते हैं। 2 पेड़ों के नाम लिखना है जिनके तने मोटे होते हैं, तो आम और जामुन, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है बच्चों। आगे देखेंगे, जैसे प्रश्न 13 पूछा है आपसे, शौचालय की स्वच्छता के लिए आपको क्या-क्या उपाय करना चाहिए? मतलब शौचालय को आप कैसे साफ रखेंगे? तो उत्तर में लिखेंगे शौचालय की स्वच्छता के लिए हमें फिनाइल डालकर ब्रश से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न 13 के उत्तर में आप लिख सकते हैं। 14 प्रश्न पूछा है पक्षियों की चोंच अलग-अलग क्यों होती है? तो इसमें हम लिखेंगे कि पक्षियों की चोंच उनके आहार और भोजन या खाने की प्रक्रिया के कारण अलग-अलग होती है। इस प्रकार से प्रश्न 14 का उत्तर आपको देना है। 15 प्रश्न इसमें यहाँ पूछा है आपके लिए कि तुम्हारे घर के आसपास के पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है। तो उत्तर में लिखेंगे हमारे घर के आसपास के पेड़ पौधों को पानी बरसात एवं सिंचाई से प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 15 के उत्तर में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है बच्चों और इसमें पूछा है नीचे दिए गए उपकरणों में उपयोग होने वाले ईंधन का नाम लिखना है। तो जैसे सिगड़ी, सोलर कुकर, हीटर और स्टोव, इनमें कौन सा ईंधन उपयोग होता है। तो जैसे सिगड़ी में कोयला उपयोग करते हैं, सोलर कुकर में सूर्य प्रकाश उपयोग होता है, हीटर बिजली से चलता है और स्टोव मिट्टी के तेल से चलता है। तो इस प्रकार से ईंधन के नाम हमको लिखना है, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 17 प्रश्न देखते हैं, पूछा है इसमें नीम के पेड़ की पत्तियां, निबोली व छाल का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे नीम के पेड़ की पत्तियां का खाज खुजली दूर करने, निबोली का तेल निकालकर
साबुन बनाने और छाल छाल का तेज बुखार को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से नीम के पत्ती के अलग-अलग उपयोग होते हैं, नीम के पेड़ के। 18 प्रश्न में पूछा है पानी कहाँ-कहाँ से मिलता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे पानी का उपयोग पीने, भोजन तैयार करने, है ना? कपड़े धोने, बगीचे में सिंचाई करने, पशुओं को नहलाने, खेती सिंचाई करने में करते हैं, है ना? यानी पानी का कहाँ-कहाँ उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न है ये, है ना? तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, इसमें पूछा है अपने परिवार में आप किन-किन कार्यों को करने में मदद करते हैं? तो जैसे लिख सकते हैं कि हम अपने परिवार में बड़े लोगों को पानी पिलाने, घर के लिए दुकान आदि सामग्री लाने और वस्तुओं को साफ करने एवं सही जगह पर रखना और घर का कचरा साफ करने में हम मदद करते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 19 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिया गया है, पूरे 26 प्रश्न तक देखिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। 20वां प्रश्न है लोगों को इशारों से बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है और क्यों पड़ती है? तो लिखेंगे जब लोग सुन नहीं सकते, ऐसी स्थिति में उनसे इशारों में बात करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रश्न 21 है यदि कम बारिश हो तो क्या होगा? तो लिखेंगे उत्तर में यदि कम बारिश हो तो फसलों की पैदावार बहुत कम होगी और अकाल भी पड़ सकता है। इस प्रकार से प्रश्न 21 के उत्तर में लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22 है और इसमें पूछा है तुम बड़ी उम्र वाले लोगों की मदद कैसे कर सकते हो? कोई 3 मदद लिखें। तो लिखेंगे यदि बड़े उम्र के लोग प्यासे हैं तो उन्हें पानी पिला सकते हैं। यदि वो लोग घर का कोई सामान लाने को कहते हैं तो हम उन्हें लाकर दे सकते हैं। या फिर कोई बुजुर्ग चलने में असमर्थ है तो उन्हें हम सहारा देकर चला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनमें लिखेंगे 22 में। प्रश्न नंबर 23 इसमें पूछा है कि आयु के अनुसार दिए गए वर्ग में कौन क्या खा सकता है और कौन क्या नहीं खा सकता? जैसे बच्चा क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता, जवान, बुजुर्ग, है ना? तो ये क्या खाएँगे और क्या नहीं खाएँगे लिखना है। तो जैसे बच्चे के बारे में लिखेंगे हम, क्या खा सकते हैं? तो जैसे दूध और अनाज खा सकते हैं, है ना? और क्या नहीं खा सकते बच्चे? तो भुट्टा, ककड़ी, चावल, रोटी ये नहीं खा सकते हैं, है ना? फिर इसके बाद जैसे जवान लोग क्या खा सकते हैं? तो वो भुट्टा, ककड़ी, चावल, रोटी खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते? वो सब कुछ खा सकते हैं, है ना? और बुजुर्ग लोग खिचड़ी, दूध, मसाला, अनाज ये सब खाएँगे और क्या नहीं खाएँगे? तो भुट्टा, ककड़ी, गाजर, मूली बुजुर्ग लोग नहीं खा सकते। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है कि कौन क्या खा सकता है और क्या नहीं खा सकता। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएँगे। 24 प्रश्न है, लिखा है आपके दादा और नाना के ज़माने के भोजन पकाने के बर्तन और आज के बर्तन में क्या अंतर है? 5 अंतर लिखना है। तो पहले लिख सकते हैं कि पहले के बर्तन मिट्टी एवं मजबूत लोहा, पीतल, काँसा के हुआ करते थे और आज के बर्तन स्टील के होते हैं, है ना? दूसरा लिखेंगे बर्तन में बड़े-बड़े हैंडल लगे होते थे और आज के बर्तन में छोटे हैंडल लगे होते हैं। तीसरा लिख देंगे कि पहले के ज़माने में भोजन केवल बर्तन में ही पकता था और आज के ज़माने में सोलर कुकर आदि में पकता है ना? पहले के ज़माने में मिट्टी के बर्तन भोजन धीरे-धीरे पकता था और आज गैस कुकर की सहायता से भोजन जल्दी पकता है। तो इस प्रकार से हमें ऐसे 24 में लिखना है। प्रश्न नंबर 25 में एक कविता दी गई है, इसको पूरा करना है आपको, है ना? तो यहाँ रेलगाड़ी फिर खालिस्तान है। तो जैसे यहाँ है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, छुक-छुक चलती रेलगाड़ी, इंजन खींचे चलती गाड़ी, चलती बिजली डीजल गाड़ी। इस प्रकार से आपको कोई भी कविता दी रहेगी, खालिस्तान दिया रहेगा, ऐसे आपको कंप्लीट करना रहेगा बच्चों। और 26 प्रश्न में लिखा है निम्न में आप क्या-क्या काम होता है? जैसे अस्पताल में तो मरीजों का इलाज होता है, डाकघर में चिट्ठी, पत्री और पार्सल आते हैं। पुलिस थाने में अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं, बैंक में पैसे का लेन-देन किया जाता है और स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 26 तक ऐसे कंप्लीट करेंगे और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे बच्चों। तो ये आपका पेपर है जो आपको 16 मार्च के दिन आपका पेपर होने वाला है, तो इस पेपर को आप पढ़ कर जाइएगा। काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जाएँगे और बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी को करेंगे। मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके लिए कि बहुत अच्छा आपका पेपर बने, कक्षा में प्रथम स्थान आप प्राप्त करें। धन्यवाद बच्चों।